पिछले दिनों हेमंत विश्व शर्मा ने मियां मुसलमानों को लेकर के जिस तरह के बयानबाजी की और उसके बाद मुसलमानों के मजहबी इमारत, चाहे वो कब्रिस्तान हो, दरगाहें हो, मसाजिद हों, और उसके साथ ही मुसलमानों की बस्तियों पर बिल्डोज़र चलाने शुरू कर दिए गए। ऐसे में एक जगह पर जब बिल्डोज़र चलाया जा रहा था मुसलमानों की कॉलोनी पर, कई दिन से चल रहा था, जब सुबह ही सुबह बिल्डोज़र पहुंचा तो लोगों ने अपने मकानों को बचाने के लिए बिल्डोज़र के सामने आ गए। जाहिर सी बात है, जिसकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी अगर चली जाए और उसे डर हो कि उसकी पूरा मकान तोड़ दिया जाएगा, बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, तो वह हर संभव कोशिश करता है उसको बचाने की। लेकिन जब वो बिल्डोज़र के सामने आए तो उनको गोली मार दी गई। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जब से 10 से 12 लोग जो है वो घायल हुए। असम में बंगाली मुसलमानों के एक गाँव में हाल ही में एक तोड़फोड़ अभियान के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 2 युवक मारे गए। एक साथ इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने बताया है कि वे गिरफ्तारी के डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम बांग्लादेशी नहीं हैं, हम भारतीय हैं, हम यहीं मरेंगे, हम यहीं पैदा हुए हैं, ये बात उनके ज़रिए कही जा रही है। लेकिन डर अभी भी इनके अंदर समाया है। देखिए इस पूरे मामले पर एक बाइट। ऐसे हम लोग को, इसलिए हम लोग इधर भी बैठे, हम लोग मरेगा इधर ही मरेगा, जिएगा इधर ही मरेगा, और कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। हम लोग को तो बोला था, वो लोग को तो बांग्लादेशी, हम लोग को तो सबूत करो ना, हम लोग बांग्लादेशी है ना, हम लोग तो इंडिया भी है। पेपर देखो ना, हम लोग को आईडेंटिटी देखो ना, हम लोग को तो बांग्लादेशी, हम लोग जाएगा, खुश से जाएगा ना, हम लोग को थोड़ी इधर बैठेगा। हम लोग को अभी इधर जितना भी देखा रहा है आप लोग, सब लोग इधर ही बैठेगा, इधर ही मरेगा, जिएगा इधर ही जिएगा। हम लोग जाना भी लेकिन कोई रास्ता भी नहीं। अगर जाना है तो सरकार को खुद अपना से हम लोग को कोई जगह रखा है, कोई जगह में देना है तो सरकार को हम लोग को कोई जगह में देकर हम लोग को भेजे। हम लोग इधर जाएगा नहीं। अगर पुलिस मरेगा, अगर कोई पार्टी भी मरेगा, कोई संगठन भी मरेगा, कोई आरएसएस का पार्टी मरेगा, हम लोग इधर भी मरेगा। इसके साथ ही एक परिवार जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, जिन्होंने अपने एक मात्र बेटा जो उनके लिए रक्षा चला करके कमाई का एक साधन था, 18 वर्ष का जो हैदर अली है, उसके माता पिता एक बिल्डोज़र दौरान के उसके बच्चे को जो गोली मारी गई थी, वो इस पूरे मामले पर कह रहे हैं कि छोटा भाई था, ई रिक्शा चलाता था और घर लौट रहा था, तभी उसे गोली मारी गई। परिवार का दावा है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तक नहीं लिखी है, यानी एनकाउंटर कर दिया जाए और फिर शिकायत भी ना लिखी जाए। आप जाइए। जानकारी के मुताबिक यहाँ कुछ दिन पहले से ही बिल्डोज़र कार्रवाई चल रही थी। वहाँ रह रहे लोगों के घर तोड़े जा रहे थे। इस दौरान गुरुवार को जब घर तोड़ने के लिए बिल्डोज़र लेकर प्रशासन के लोग पहुंचे तो वहां के स्थानीय लोग हाथ में लाठी डंडा लेकर के विरोध करने लगे। अपने घर को बचाने के लिए वो बिल्डोज़र के सामने खड़े हो गए। इस दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 12 लोग घायल हो गए। फायरिंग के बाद लोग डर से वहां से भाग गए और चीख पुकार मच गई। मरने वालों में हैदर अली और मुजाहिद अली नाम के 2 लोग शामिल थे। घायलों को लोकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाके में दहशत फैली रही। ये कोई पहली बार नहीं है जब असम में लोगों के घर तोड़े गए हों। वहाँ भाजपा की सरकार बनने के बाद से लगातार मुसलमानों के घर, दुकान, मस्जिद और मदरसे को निशाना बनाया जा रहा है, उनको गिराया जा रहा है। इस मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट, असम हाईकोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट के हेमंत विश्व शर्मा सरकार को फटकार भी लगा चुकी है। एक मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट तो एक आरोपी का घर तोड़े जाने के बाद सरकार को उसे मुआवजा तक देने का आदेश दे चुकी है। इसके बावजूद सरकार कोर्ट के आदेश को नज़रअंदाज कर मुसलमानों के घरों को निशाना बना रही है। भाजपा शासित असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कई मामलों में मुसलमानों को आरोपी बनते ही सरकार उनका घर गिरा दे रही है। हालांकि अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, लेकिन उसके बावजूद ये पूरी कार्रवाई सरकारों के ज़रिए जारी है।